हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि स्मॉल मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू लार्ज मोटर। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो स्मॉल मोटर होती है उसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों रहता है और जो बड़ी मोटर होती है उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस कम क्यों रहता है। तो जो हम लोग रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है सबसे पहले देखते रहते हैं। आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। आर हमारा रेजिस्टेंस है, रो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में कंडक्टर यूज किए हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जो हमारी छोटी मोटर होती है उसमें जो हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में जो कॉपर का वायर यूज करते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम रहता है। ठीक है, तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा तो उसमें हमारा रेजिस्टेंस कभी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, वैसे ही अगर जो बड़ी मोटर है तो उसमें जो हम लोग कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं हमारा स्टेटर वाइंडिंग में, वो हम लोग थिकर मतलब मोटा वायर यूज कर रहे हैं। तो जब हमारा वायर का थिकनेस ज़्यादा रहेगा मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहेगी तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, थिकनेस है, जैसा कि ये सपोज करिए वायर है आपका, ये अगर जो वायर पतला है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अगर जो यही वायर हम इस सपोज करिए इस साइज़ का रहेगा तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो छोटी मोटर होती है उसमें हमारा करंट भी कम रहता है। ठीक है, और एज कम्पेयर टू बड़ी मोटर, बड़ी मोटर जो भी रहेगी उसमें हम लोग का करंट कभी भी ज़्यादा रहता है। तो जो बड़ी मोटर है उसमें हम लोग इसमें एक और फैक्टर है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो होता है जैसा कि आप जानते हैं कॉपर लॉस इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो हमारी अगर जो छोटी मोटर है तो उसमें हमारा करंट कम रहता है और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो हमारा कॉपर लॉस अफेक्ट नहीं करता है। इन केस सपोज करिए कि बड़ी मोटर है वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हमारा कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा और हीटिंग भी बढ़ जाएगी मोटर की। ठीक है, ये हमारी मोस्ट कॉमन वैल्यू रहती है मोटर की रेटिंग के हिसाब से। सपोज करिए 0.5 HP से लेकर के 1 HP तक की मोटर है तो उसकी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 10 से 30 ओम के बीच आती है। 5 HP से लेकर 10 HP तक की जो मोटर रहती है उसका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है 1 से 5 ओम के बीच रहता है। और 50 HP से 80 HP तक की जो मोटर रहती है उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस पॉइंट में आता है। और मोस्टली आपको याद रखना चाहिए कि जब भी हम लोग मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारा एक वाइंडिंग है U1 U2 एक वाइंडिंग है, P1 P2 एक वाइंडिंग है और W1 W2 एक वाइंडिंग है। तो जब वाइंडिंग रेजिस्टेंस आप चेक कर रहे हो तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो एक कॉइल है उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस और दूसरा जो कॉइल है उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस और तीसरा जो कॉइल है उसका वाइंडिंग हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। अगर जो स्टेबल आ रहा है मीन्स 0.4 इसमें आ रहा है, 0.4 इसमें आ रहा है, 0.4 इसमें आ रहा है तो आपका वाइंडिंग हेल्दी है। अगर जो उसमें स्टेबल नहीं आ रहा है मीन्स आपके वाइंडिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपकी वाइंडिंग हेल्दी नहीं है। तो आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, जो हमारा वायर के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो स्टेटर में लपेटा रहता है, अगर जो थिकनेस ज़्यादा रहेगी तो उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा और अगर जो थिकनेस कम रहेगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। थैंक यू।